दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है। नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बन सका। सूबे में पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण समुदाय महज एक वोट बैंक बनकर रह गया है। बसपा ने यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज किया तो सभी दलों में बेचैनी बढ़ने लगी है। यही वजह है कि 2022 के चुनाव में हर दल ब्राह्मण वोट को साधकर अपनी राजनीतिक नाव को पार लगाना चाहता है। लेकिन ब्राह्मण आज क्या सोच रहा है, यही जानने के लिए हमने सोनभद्र जनपद के 2 विधानसभा को चुना है, जहां न सिर्फ ब्राह्मण मतदाता ज्यादा हैं, बल्कि दोनों विधानसभा से ब्राह्मण विधायक भी बने हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, आखिर ब्राह्मण किसके साथ। 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है वो है ब्राह्मण का। आखिर ब्राह्मण मतदाता किसके साथ है। सभी पार्टियां लगातार ये दावे कर रही हैं कि ब्राह्मण मतदाता उनके साथ हैं, जिसकी सत्यता जानने जनपद मिरर की टीम निकल चुकी है। आज जहां हम मौजूद हैं ये है रावटसगंज विधानसभा का तरावा गांव। तरावा गांव को हमने इसलिए चुना है कि यहां सर्वाधिक मतदाता ब्राह्मण के हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, और जो पार्टियां लगातार दावे कर रही हैं कि ब्राह्मण मतदाता उनके साथ हैं, उसकी कितनी सत्यता है और कितनी हकीकत है। आखिर ब्राह्मणों के मन में क्या चल रहा है उसकी भी हम पड़ताल करेंगे। देखिए, अब ब्राह्मण अब एकजुट होने जा रहा है, और जो पार्टी ब्राह्मणों के हित में कार्य करेगी, ब्राह्मणों के ये आरक्षण जो चल रहा है, आरक्षण का मैटर, इसके संबंध में यदि कोई सरकार विचार करेगी इस संबंध में, तब हम लोग जो है उसके विषय में सोचेंगे। अभी हम लोग सब पार्टियों के विचार को देख रहे हैं। जो पार्टियां आ रही हैं ब्राह्मणों के को लुभाने के लिए तरह तरह के अपना वादा कर रहे हैं लोग, उनके संबंध में हम लोग सोच रहे हैं। देखिए, अभी किसी को कोई निश्चित नहीं हो पाया है कि हम लोग। कई सरकारों को आपने देखा है, पूर्व में भी सरकारों को देखा है, योगी सरकार को भी देख रहे हैं जी। तो क्या अंतर समझ में आ रहा है योगी सरकार का पूर्ववर्ती सरकारें देखिए, जो भी हैं, क्योंकि भाषा तो वही रहेगी। जी, देखिए, जो पहले की सरकारें थी उनसे कार्य तो योगी सरकार का फिलहाल ठीक है, क्योंकि इस सरकार में जो है बिजली की व्यवस्था सही चल रही है। इसके अलावा जो है और जो नौकरी वोकरी में जो स्पष्टता है, क्लीनता है, वो आ रही है। इसलिए योगी सरकार अन्य सरकारों से सही है। हर पार्टी दावा कर रही है, ये तो गलत कर रही है सरासर। इस बार ब्राह्मणों को सपा के साथ होना चाहिए। हमारी राय से सपा के साथ ब्राह्मणों को जोड़ जाना चाहिए। मुस्लिम वोट, यादव वोट और ब्राह्मण वोट मिलकर सपा गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए। ऐसा क्यों है कि मतलब योगी सरकार से खफा हो गई? योगी सरकार से हम इसलिए खफा हैं कि हर मायने में देखिए, 100 रुपये की नोट दीजिए आप तो 1 लीटर पेट्रोल आपको मिलता है। 100 रुपये की नोट दीजिए आप तो पता चलता है कि 1 लीटर डीजल मिलता है। 1200 रुपया जो जुताई हो गई है इसमें। ज़्यादातर ब्राह्मण ही किसान हैं, व्यापारी नहीं हैं। ब्राह्मण ज़्यादातर किसान हैं, न कि व्यापारी। लेकिन किसानों के लिए तो लगातार सरकार कह रही है कि हमने ये कर दिया, तमाम। हाँ, वो नहीं, पेपर में कर रहे हैं, पेपर में तो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिताया तब जिताया, अब नहीं जिताएंगे। जिताया था मोदी के नाम पर, अब मोदी के नाम पर जब भाजपा आई तो मोदी ने कुछ काम किया है जो विश्व स्तर पर है, विदेश नीति में है। देश की जो मुख्य समस्याएं, मूल समस्याएं थी, उन समस्याओं पर उन्होंने काम किया है, इसमें संदेह नहीं है। देश की जो मूल समस्याएं थी, जो उस 47 से चली आ रही थी, उन समस्याओं पर उन्होंने काम किया है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन मोदी के नीचे के जितने हैं वो हमको नहीं पसंद है। यूपी में तो राम राज चल रहा है। राम राज चल रहा है कि ब्राह्मणों को दौड़ा के गोली मार रहे हैं। 128 ब्राह्मणों का कत्ल किया है इन लोगों ने।
और रामराज चल रहा है, रामराज इसी को कहते हैं। सपा में क्या अच्छा लग गया कि सपा आपको भाने लगी? सपा समाजवादी पार्टी है, वास्तव में समाजवादी पार्टी है। इसके साथ मुसलमान भी हैं, इसके साथ ब्राह्मण भी हैं, इसके साथ क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं। भाजपा तो ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, कहती है सबका साथ सबका विकास। इन्होंने किया है एक विदेश नीति पर, देश स्तर पर काम किया है, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर ये काम नहीं हुआ है। यहाँ पे तो टोटल लोग जाएंगे भाजपा में। तो भाजपा में सबसे अच्छा क्या आपको लगा कि भाजपा को भाजपा देखिए हिंदूवादी पार्टी है, और उसमें जो है कि जितना उत्थान भाजपा में हो रहा है उतना किसी पार्टी में नहीं है। सब तुष्टीकरण का राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो। हालांकि कांग्रेस पहले कुछ ठीक था, लेकिन इस समय तो एकदम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। उसके बाद सपा ले लीजिए, स्थानीय में सपा तो एकदम गई गुजरी है, उसके मतलब उसमें कहीं स्थानीय नहीं है। मायावती का बसपा का ले लीजिए तो वहीं आवाज़ उठाई थी तिलक तराजू और तलवार, तो जूते मारे चार वाली कहानी थी। तो इसमें देखिए जितना उद्धार या जितना कल्याण आपका बीजेपी में हो रहा है, चाहे प्रत्यक्ष में चाहे अप्रत्यक्ष में, बीजेपी में कुछ स्थान है। और बीजेपी जो अपना वादा किया लगभग सारी बातें अपनी पूरी की। इस बार तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, निश्चित है। बीजेपी ने क्या किया आज तक? कुछ नहीं। माने जो भी मोदी जो भी किए हैं मोदी किए हैं, लेकिन जो प्रदेश में सरकार चल रही है योगी की, ये क्या किए? इसके पहले छोटे लाल खरवार सांसद थे, हमारे गांव में कितने बार आए हैं, अभी तक दर्शन तक नहीं दिए हैं। भूपेश चौबे विधायक हैं यहाँ के, ये हमको लगता है कि 7-5 साल में एक बार आए हैं अभी तक। बताइए, देख रहे हैं पूरा गांव, देख रहे हैं, गली देख लीजिए पूरी क्या व्यवस्था है। लैट्रिन घर घर है, केवल कागज़ में है। घर जाके देख लीजिए, हमारे यहाँ 4 लैट्रिन है कागज़ में, लेकिन एक भी लैट्रिन बनी हो तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हम कह रहे हैं प्रधान। अरे प्रधान का शासन गांव में है ना, लेकिन इनका देख रेख उनका सत्ता है ना। यही सब है गांव का विकास। ताकि किसके साथ ही ब्राह्मण तब किसके साथ है इस बार? देखिए, जो काम अच्छा करेगा उसके साथ रहेंगे हम लोग। ब्राह्मण भी रहेंगे, किसान यहाँ के ब्राह्मण जितने भी हैं किसान ही, लगभग अधिकतर किसान ही हैं। तो योगी सरकार, खाद भी महंगा, डीजल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, हर एक चीज़ महंगाई है इनके ज़माने में। सरसों का तेल 200 से पार है। तो क्या है योगी की सरकार? मतलब कुल मिला के आप मतलब नहीं, हम त्रस्त हैं। हाँ, त्रस्त हैं, महंगाई से हाँ त्रस्त हैं। विकास के मुद्दे पे कितना नंबर देंगे योगी सरकार को? कुछ 0 है। अरे 5 साल, माने 5 साल जो है विधायक अभी हमारे गांव में नहीं आए हैं। यही है विकास। जो यहाँ के विधायक हैं 5 साल में शायद एक बार आए हैं। वहीं ये जो जिला पंचायत का जो चुनाव था उसी प्रचार में आए थे। क्योंकि सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा भाजपा को वोट आप ही ने दिया था यहाँ से। हाँ, दिया था, लेकिन मोदी के नाम पर दिया गया है, इनको नहीं। ये कुछ बार फिर मोदी आएंगे तो फिर नहीं, मोदी भी अब ख़त्म हो गए। अब मोदी भी लगभग हमको आशा है कि वो भी केंद्र में नहीं रह पाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण जिधर जाएंगे सरकार उसकी बनेगी। देखिए, ऐसी बात है कि ब्राह्मण बेवकूफ़ टाइप के हैं। जैसे सुनिए, जिला पंचायती देखिए, अध्यक्षी देखिए, सामान्य सीट कुंभी को ले आकर बैठा दिए, ब्राह्मण मुक्त। जिला में बताइए कोई ब्राह्मण है? जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक भाजपा की सरकार बनेगी। केवल लूट घसोट। ब्लॉक प्रमुख ही देखिए आप, कोई पर्चा भरा? किसी को भरने नहीं दिए। सब सारे बीडीसी पैसा लगा कर लड़े, एक भी पैसा नहीं मिला। केवल लूट घसोट। अधिकारी सब निरंकुश हैं, पदाधिकारी जितने भी हैं, विधायक देखिए एक बार भी तरावा में नहीं आया। और ग्राम सभा की व्यवस्था देखिए, ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी मिली भगत, 22 कुंटल छड़ जाता है ग्राम सभा के लिए और 10 कुंटल छड़ वापस। क्या है व्यवस्था? है केवल लूट घसोट हो रहा है। 80% शौचालय तरावा में नहीं बना। अधिकारी नहीं जानते हैं सब।
केवल लूट खसोट, केवल लूट खसोट। तो कहीं सपा अपने बिरादरी को लेकर चल रही है, ठीक है, बहुजन अपनी बिरादरी लेकर चल रही है, और ब्राह्मण जाए तो कहाँ जाए, उसकी मजबूरी है। इधर गया तो कोई महत्व नहीं, उधर गया तो कोई महत्व नहीं, आपके यहाँ गया कोई मतलब नहीं वोट लेने के बाद। अपने पड़ताल के हम दूसरे पड़ाव पर इस वक्त पहुंच चुके हैं घोरावल विधानसभा के भैरवपुर गांव में। भैरवपुर गांव एक ब्राह्मण बाहुल्य गांव है। यहां भी ब्राह्मणों की अच्छी खासी तादाद है। लगातार दलों द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं कि ब्राह्मण किसके साथ हैं, उस दावे की पड़ताल करेंगे हम भैरवपुर गांव में। यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका मन क्या कहता है। योगी सरकार तो ऐसा की है कि जैसा नहीं होना चाहिए। वो अपने भुजा के बल पे कुछ कार्य कर रही है और जितना शोषण कर रही है, माने कितना हो कहा जाए थोड़ा है। क्या शोषण, किस तरह से शोषण? अरे शोषण तो ये है कि हमारे घर में कोई घुस जाए, हमको कोई लाते लाते मारे, हम किसी को बोल देते हैं तो हमें पेस्टी लग जाती है। अब बताइए कि कितना बड़ा शोषण है। ये कहीं से ये पता लगाया जा रहा है कि सच है या गलत है। एक FIR हुआ, पेस्टी लग गई। मैंने क्यों लग गई, क्या हुआ, सही है गलत है, इसका कोई निराकरण नहीं है। 100 रुपया लीटर तेल हो गया है। मजदूर सरकार के द्वारा वो बोल रहा है कि हमको 500 चाहिए, हमें ज़रूरत हो तो 500 दें और नहीं तो बन बन को फिरे। मैंने बहुत सी बातें हैं हुजूर, अब क्या बतावें, हम लोग तंग आ गए। हर बात कहने में तो भी डर है ना कि अभी आप लोग ले रहे हैं, मैंने ये भी डर लग रही है कि सच्ची बात कहने में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पर कोई कानून लगा दिया जाए। तो हम लोगों को तो जबान बंद है, हम लोग किस तरह से अपना गुजर कर रहे हैं और राम जाने। ब्राह्मण किसके साथ हैं इस बार? अब ब्राह्मण मैंने घूम रहे हैं, इस हवा में घूम रहे हैं। तो चुनाव आने जा रहा है, हर पार्टी कह रही है कि ब्राह्मण हमारे साथ में है, तो आखिर ब्राह्मण किसके साथ में है? भैया ब्राह्मण मैंने रमेश दुबे यहाँ के कमांडर हैं, तो हम लोग उन्हीं का आँख से देख रहे हैं। अब इधर ले जाएंगे, जिधर ले जाएंगे उधर जाएंगे। लेकिन हम लोग सपा के साथ हैं, हम लोग बीजेपी के बसपा के से तंग आ गए हैं और किसी भी कीमत पे हम लोग पार्टी के नाम पर ही वोट देंगे। अब की बार हम लोग किसी भी कीमत पर सब मान ब्राह्मण हम लोग एकत्रित होकर के सपा को जिताएंगे। आप योगी सरकार की 5 साल अपने लगभग 4.5 साल का कार्यकाल देखा है, क्यों खफा है आखिर, क्या? हम ब्राह्मण के साथ साथ किसान भी हैं। जितना किसान का शोषण बीजेपी सरकार में हुआ है, किसी सरकार में नहीं हुआ है। हम ग्राम प्रधान भी हैं। यह क्यों सरकार ऐसा करती है कि एक हमको बाउंड करती है कि इनको 70% आरक्षण दिया जाए और 25 में पिछड़ी और सामान्य को आरक्षण दिया जाए। हम भी तो नागरिक हैं। हर पार्टी को समानता का स्थान रखना चाहिए। चाहे ब्राह्मण गरीब हो तो उसको पात्र बनाया जाए, अगर यादव गरीब है तो यादव को पात्र बनाया जाए, अगर हरिजन भी गरीब है तो हरिजन को भी पात्र बनाया जाए। समानता का इसका रखे। अभी देख रहे हैं कि पीछे के आप लोग धान ये लगवा रहे हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से डीजल धान तो हम लोग कलेजा पत्थर दे के लगवाते हैं। यह बीजेपी सरकार में 1 बीघे में 15,000 रुपये का खर्च आता है और हमको मिलता है 5,000 बीजेपी सरकार में। न तो कोई हमारे सामान का, हमारे अन्न का कीमत लगाता है बिचौलिया। कितनी दुख की बात है। हम लोग न सांप देखते हैं, न बिच्छू देखते हैं, न रात देखते हैं, न दिन देखते हैं। खेती करते हैं, कीचड़ में हल के अपना काम करते हैं और जब अनाज पैदा हो जाता है तो उसका कीमत बिचौलिया लगाता है। ऐसी सरकार को हम कैसे काहे वोट देंगे? लेकिन सरकार तो लगातार दावे कर रही है कि यहाँ पे ये किसानों के लिए हम ये गुंडा है। एक सीट भी नहीं निकली। चुनाव अभी हुआ है जिला पंचायत और प्रमुख का, सीट तो नहीं निकली कि गुंडे की सरकार बना ली। तो गुंडा है, उसी पर दावा कर रही है कि हम गुंडा हैं। ब्राह्मणवाद की बात देखिए, यहाँ पे एक अलग बताया जा रहा है कि ब्राह्मण की बात, हालांकि सभी जनता किसी न किसी को वोट देती ही है,
ठीक है। तो बात रहेगी सत्ता की, या किसकी आएगी, भाजपा की आएगी, सपा की आएगी कि बसपा की आएगी। तो हमने बसपा को भी देख लिया, ठीक है, भाजपा को देख लिया। भाजपा की अपेक्षा सपा और बसपा का कार्यकाल जो भी रहा भाजपा से काफ़ी हद तक अच्छा रहा। हम लोग एक शिक्षक हैं, 2 साल हो गया है, ठीक है। 2 साल में शिक्षकों के ऊपर, शिक्षक 2 साल से बैठे हुए हैं, स्कूल से कोई सैलरी नहीं मिल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही फिर भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। अब बताइए कि 2 साल से शिक्षकों के ऊपर कितना ध्यान दिया गया। सरकारी शिक्षक है नहीं, प्राइवेट शिक्षक है, तभी तो बात कर रहे हैं। सरकारी शिक्षकों को तो पेमेंट मिल रहा है, हमें कह रहे हैं सरकारी शिक्षकों का आधा पेमेंट काट के प्राइवेट शिक्षकों को क्यों नहीं दिए। यानी कुछ तो करना चाहिए उनके लिए, उनका रोजगार गायब है तो आप उनके लिए क्या किए। यानी कहने का मतलब कि एक स्टेटमेंट भी नहीं आया है कि प्राइवेट शिक्षकों के लिए क्या किया जाए। और जबकि मैं बता दूं कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं और हमारे प्राइवेट विद्यालय, जितना मेहनत हम लोग करते हैं उतना क्या सरकारी शिक्षक करते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं करते हैं। जब करते नहीं हैं तो बच्चे लोगों को रोजगार शिक्षा तो मिल रही प्राइवेट संस्थाओं से, और प्राइवेट शिक्षकों के लिए कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया कि शिक्षक इतने दिन से न 1 रुपये कमा रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, तो उनका जीवन कैसे चल रहा होगा। 4.5 साल में योगी जी ने तो बहुत काम किया है, उनका दावा है कि कुछ नहीं किए हैं भैया। हर लोग मोटर मालिक, हम भी मोटर मालिक हैं, गाड़ी तो 3 चलवाते हैं भाड़ा पर, ये गोल्डी ट्रेवल से। जान लीजिए कि हम लोग मोटर मालिक, जो गाड़ी चली जाती है बनारस, कोई भाड़ा चला जाता है लेकिन पैसा देने के बजाय अंदर हो जाता है, पैसा नहीं दे पा रहा है। इनके सरकार में सारे लोग डिस्टर्ब हैं, बनिया से लेकर किसान से लेकर के जो व्यवसायी हैं, धंधा वाले, सब लोग रुक रहे हैं। देखिए गाड़ी हमारे मिश्रा जी के बगल में परिवार 2 गाड़ी खड़ी किए हैं, ट्रक, वो किस्त नहीं दे पा रहे हैं, वो परेशान हैं। किसानों को, जो किसानों की बात करें, किसान भी, खाद इतना महंगा हो गई है सर, बताएं हम क्या बताएं। खाद महंगा हो गई, जोताई महंगा हो गई। 800 रुपया बीघा मतलब जोताई चल रही थी, वो 1200 रुपया 1300 रुपया बीघा खेत हो गया। अनाज जो है सस्ता हो गया और जोताई हर चीज़ महंगा हो गया। कहाँ से वो लोग दें, सब लोग परेशान हैं। अपना दुख किससे कहें।